हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 31 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट फॉर्म हम निगेटिव में कैसे यूज करते हैं, इसी के बारे में हम आज बताएंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहली जो हमने हेल्पिंग वर्ब ली है वह ली है इज। और जब हम इज के साथ नोट का यूज़ करते हैं तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं इजंट। तो इजंट का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, इसके लिए हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है ही इजंट टेलिंग मी ट्रूथ। ही इजंट टेलिंग मी ट्रूथ, वह मुझे सच नहीं बता रहा है। साथियों, इसको हम इज नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वह हमारा हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म का है, इसलिए हमने इज नॉट को शॉर्ट में इजंट कहा है। ही इजंट टेलिंग मी ट्रूथ, वह मुझे सच नहीं बता रहा है। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है आर नोट, और आर नोट को शॉर्ट में हम आरंट कहते हैं। जैसे आरंट यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। आरंट यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। साथियों, यदि हम ग्रामर के तरीके से देखें तो हम नोट का यूज़ सब्जेक्ट यू के बाद यूज़ करेंगे, लेकिन जो इंग्लिश स्पोकन होती है उसमें हम आर नोट को एक साथ में यूज कर सकते हैं। आरंट यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है एम नोट। एम नोट को शॉर्ट में हम एमंट कहते हैं, और एमंट का यूज हम सेंटेंस में इस प्रकार करते हैं। एमंट आई लुकिंग स्मार्ट, एमंट आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ। एमंट आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ। यदि हम इसको ग्रामर के तरीके से देखें तो हम इसको एम आई नॉट लुकिंग स्मार्ट इस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में हम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है एमंट, इसे हम एक साथ यूज कर सकते हैं। एमंट आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ। साथियों, ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस को मैं 2, 3 या 4 बार बोलकर आपको बताऊंगा। आप भी घर पर साथियों 2, 3 या 4 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है वाज, और जब हम वाज के साथ नोट का यूज़ करते हैं तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं वाजंट। और वाजंट का जो हमने सेंटेंस लिया है वह है ही वॉज स्विमिंग वाजंट ही वॉज स्विमिंग वाजंट ही, वह तैर नहीं रहा था क्या। साथियों, यह जो एक तरीका है यह क्वेश्चन टैग्स का भी तरीका है, और इसमें सामान्यतः हम पर्सन करते हैं। ही वॉज स्विमिंग वाजंट ही, वह तैर नहीं रहा था क्या। जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वह पॉजिटिव होता है, और जो बाद वाला सेंटेंस होता है वह हमारा नेगेटिव होता है। वह तैर नहीं रहा था क्या। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही वाजंट स्विमिंग, वह तैर नहीं रहा था। ही वाजंट स्विमिंग, वह तैर नहीं रहा था। हमारी जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वह है वर नोट, और वर नोट को शॉर्ट में हम वरंट कहते हैं। इसका हमने सेंटेंस लिया है यू वर टेकिंग फूड वरंट यू, यू वर टेकिंग फूड वरंट यू, तुम खाना खा रहे थे ना। या फिर हम इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या तुम खाना खा रहे थे। यू वर टेकिंग फूड वरंट यू, तुम खाना खा रहे थे ना। जैसे हम किसी को कहते हैं कि यह गुलाब का फूल है ना, दिस इज रोज फ्लावर इजंट दिस। तो साथियों, यह हमारी क्वेश्चन टैग्स की एक फॉर्म भी होती है। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डू नोट, और डू नोट को शॉर्ट में हम डोंट कहते हैं। और इससे संबंधित हमारा सेंटेंस है डोंट यू ऑपरेट द मोबाइल, डोंट यू ऑपरेट द मोबाइल, तुम मोबाइल नहीं चलाते क्या। डोंट यू ऑपरेट द मोबाइल, तुम मोबाइल नहीं चलाते क्या।
यदि हम इसको इंग्लिश ग्रामर में बनाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर में हम जो नोट है वह सब्जेक्ट यू के बाद यूज करेंगे और हम इसे कहेंगे डू यू नॉट ऑपरेट द मोबाइल, क्या तुम मोबाइल नहीं चलाते। लेकिन यह हमारा इंग्लिश स्पोकन का सेंटेंस है और इंग्लिश स्पोकन में हम जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब की वह हम एक साथ यूज कर सकते हैं। डोंट यू ऑपरेट द मोबाइल, तुम मोबाइल नहीं चलाते क्या। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट और डज नॉट को शॉर्ट में हम डजंट कहते हैं और इससे संबंधित हमने सेंटेंस लिया है डजंट ही स्लीप इन द नून, डजंट ही स्लीप इन द नून, वह दोपहर में नहीं सोता क्या। डजंट ही स्लीप इन द नून, वह दोपहर में नहीं सोता क्या। यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस से हम किसी से कंफर्म कर रहे हैं कि क्या वह दिन में नहीं सोता। डजंट ही स्लीप इन द नून, वह दोपहर में नहीं सोता क्या। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हैज़ नॉट और हैज़ नॉट को शॉर्ट में हम हैजंट कहते हैं और इससे संबंधित हमारा सेंटेंस है हैजंट ही स्टोलन माई पर्स, हैजंट ही स्टोलन माई पर्स, क्या उसने मेरा पर्स नहीं चुराया। हैजंट ही स्टोलन माई पर्स, क्या उसने मेरा पर्स नहीं चुराया। साथियों यह जो सेंटेंस है यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने स्टील में होता है चुराना और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वह स्टोलन होती है, इसलिए यहाँ पर हमने स्टोलन का यूज़ किया है। हैजंट ही स्टोलन माई पर्स, क्या उसने मेरा पर्स नहीं चुराया। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हैव नॉट और हैव नॉट को शॉर्ट में हम हैवंट कहते हैं और इससे संबंधित हमारा सेंटेंस है हैवंट यू सीन द ताजमहल, हैवंट यू सीन द ताजमहल, तुमने ताजमहल नहीं देखा क्या। हैवंट यू सीन द ताजमहल, तुमने ताजमहल नहीं देखा क्या। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब ली है डिड नॉट और डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिडंट या फिर डिडंट कहते हैं और इससे संबंधित हमने सेंटेंस लिया है आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। साथियों यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी हमारा यूज टू का प्रयोग है। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट और विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट कहते हैं और इससे संबंधित हमारा सेंटेंस है ही वोंट एक्सेप्ट मी, ही वोंट एक्सेप्ट मी, वह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ही वोंट एक्सेप्ट मी, वह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ही वोंट एक्सेप्ट मी। हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है शुड नॉट और शुड नॉट को शॉर्ट में हम शुडंट कहते हैं। नॉट शुड इसे हम शुड पढ़ते हैं और इससे संबंधित हमारा सेंटेंस है ही शुडंट स्कोल्ड यू, ही शुडंट स्कोल्ड यू, उसे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए। साथियों जो शुड का यूज है वह हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। ही शुडंट स्कोल्ड यू, उसे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने आज की लास्ट और अंतिम हेल्पिंग वर्ब ली है कैन नॉट और कैन नॉट को शॉर्ट में हम कांट कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम कैंट कहते हैं और ब्रिटिश अंग्रेजी में हम इसे कांट कहते हैं। ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। साथियों कैन का जो अर्थ होता है वह सकता के अर्थ में यूज किया जाता है। ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। कांट से संबंधित हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट लीव यू इन द लर्च, आई कांट लीव यू इन द लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। इन द लर्च होता है बीच मझधार। आई कांट लीव यू इन द लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सोनू तुम्हें इस प्रकार से रिजेक्ट नहीं कर सकता और इसकी जो अंग्रेजी होगी वह होगी
सोनू कांट रिजेक्ट यू लाइक दिस। सोनू कांट रिजेक्ट यू लाइक दिस। सोनू तुम्हें इस प्रकार से रिजेक्ट नहीं कर सकता। सोनू कांट रिजेक्ट यू लाइक दिस। सोनू तुम्हें इस प्रकार से रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।